नमस्कार, क्या हाल है भाई। कल हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने ऑड नंबर, इवन नंबर, बाइफर्केशन ऑफ नंबर, कितने प्रकार के नंबर होते हैं ये मैंने तुम्हें बताया था उसमें। अब पार्ट 2 में जो आज हम पढ़ेंगे भाई वो होता है डिविजिबिलिटी रूल। ये नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। डिविजिबिलिटी रूल, अब इसका फायदा क्या है ये देख लेते हैं। कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि अगर जैसे मैंने यहाँ लिख दिया भाई, ये लिख दिया मैंने 297/11। अब मुझे ये ही नहीं पता उस बच्चों की 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कल के दिन 11 की जगह मैंने यहाँ पे मान लो 1331 लिख दिया। अब उसको ये नहीं पता इस संख्या को किससे काटूं। तो इस रूल्स को पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा ये नंबर किससे कटता है और किससे नहीं कटता है, और इस पे बेस्ड हमारे एसएससी और रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब सीधा देखते हैं कि इनमें कौन कौन से रूल आते हैं। सबसे पहले आता है, सबसे पहला जो आएगा हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल आता है। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है ये देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पे 4 5 2 6 1 3 9 8, ये नंबर लिखा है। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 2 से कटता है कि नहीं कटता है। तो कुछ नहीं करना है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि तुम्हें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ नंबर की लास्ट डिजिट को देखना है। नंबर की लास्ट डिजिट कितनी है? 8। क्या 8 2 से डिवाइड होता है जतिन? यस सर, 2 से डिवाइड होता है। अगर सवाल का जवाब आता है ये 2 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो मैं एग्जाम में बिना सोचे समझे इसको 2 से काटना चालू कर दूंगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये कहता है लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, शुड बी, इसको यहां से निकाल देते हैं, शुड बी डिविजिबल बाय 2। तो इस हिसाब से मेरे को ये बताना जतिन, क्या ये 2 से डिवाइड होती है ये संख्या? नो सर, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही। तो आज के बाद पता चल जाएगा कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। अब मैं आता हूँ 3 के डिविजिबिलिटी रूल में। चेक करना है कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अब फॉर एन एग्जांपल यहाँ लिखा है ये नंबर लिखा है, अब मेरे को चेक करना है 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अब एग्जाम में मैं इसको काटना चालू करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको चेक करने में 3 से होता है कि नहीं होता। तो 3 का रूल एक सिंपल सा रूल है, वो कहता है कोई भी जो नंबर दिया है उसकी सारी डिजिट्स का सम कर दो। तो 4 + 5 9 16 18 18 21 21 27 27 28 28 36। 36। क्या 36 3 से डिवाइड होता है भाई? यस सर, होता है। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो अगर जैसे कल के दिन 36 में भी चेक करने में दिक्कत आ रही है कि 3 से नहीं, इन दोनों को भी जोड़ दो, 6 और 3 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? Yes. बच्चा भी जानता है कि 3 से होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का रूल क्या कहता है? ये कहता है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। सारी संख्याओं का जोड़ जो है वो 3 से भाग होना चाहिए। ये क्लियर है? कई बार कई दिक्कत क्या आ जाती है बच्चों को, ये दिक्कत आती है भाई कि वो बोलते हैं कि यहाँ जोड़ने में भी तो टाइम जा रहा है, 4 5 9 7 2 9 1। एक तो तरीका हमने देख लिया, इन सबको प्लस कर दो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा रूल हमारा ये कहता है, अब इसी को चेक करना था मुझे 3 से डिवाइड होता नहीं होता, तो मैं नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना वो बनाते चलूंगा। कैसे समझा रहा हूँ, एग्जांपल से यहाँ देखना। इन दोनों को ऐड करना, 4 और 5 9, 3 से डिवाइड होता है तो काट दो इसे, 7 और 2 9, 3 और 6 9, 1 और 8 9, सारे नंबर हो रहे हैं 3 से डिवाइड, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। इसी हिसाब से इसका आंसर बताना। अब इसको देखते हैं। अब मैं जो 9 होता जा रहा है उसको काटता जाऊंगा, 4 और 5 9, 9 तो ऑलरेडी 9 है, 5 और 4 9, 6 7 और 2 9, सारे नंबर कट गए तो 3 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया? Yes. या तो इन सब का सम कर लो या फिर जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं उनको काटते हुए चलो। एक लास्ट क्वेश्चन है 3 4 6 2 7। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नो सर, नहीं हो रहा भाई। 7 और 2 9, 6 और 3 9, बस 4 बच गया, तो 4 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 का रूल भी क्लियर हो गया होगा तुम्हें। अब हम आते हैं 4 के रूल पे कि चेक करना है कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 4 का रूल क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं।
4 का रूल मेरा कहता है कि पहले यहाँ लिख लेता हूँ, पहले समझा लेता हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन लिखा करेंगे। 5 2 1 6 0 ये नंबर है, चेक करना है 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 4 का रूल भाई सिंपल सा रूल है, वो कहता है कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, मुझे सिर्फ उसकी लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, लास्ट 2 डिजिट से। क्या ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है? यस सर। बिल्कुल होती है, कोई पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो रूल इतना सा है, कल के दिन नंबर हो 5 2 1 6 7 8 3 9 2। अब मैंने ये देखा 1 मान लिया, अब ये नंबर है तो मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखनी है। 21 क्या 4 से डिवाइड होता है? नो सर। तो ये पूरा नंबर नहीं होगा। तो 4 का रूल इतना कहता है, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। सॉरी 4 किससे डिवाइड होनी चाहिए? 4 से होनी चाहिए। अब 5 का तो बहुत ही हलवा रूल है। ये क्या कहता है भाई कि कोई भी नंबर लिखा हो 7 5 2 0 1, उसकी लास्ट डिजिट अगर तुम्हें 5 या 0 दिखे तो ही वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, वरना वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये लिखा है, क्या इसकी लास्ट डिजिट 5 या 0 में से कुछ है? नो सर। नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर जैसे ऐसे लिखा हुआ है मुझे चेक करना पड़ रहा है कि 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, मेरे को बस ये देखना लास्ट डिजिट क्या 5 या 0 में से कुछ है, तो ये नंबर 5 से पक्का कटेगा। क्लियर है? यस। तो ये कटेगा 5 से? नो सर। नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 2। तो लास्ट डिजिट 5 का रूल ये कहता है, लास्ट की डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो ही वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब आता हूँ 6 के रूल पे। 6 का बड़ा बेहतरीन रूल है, 6 के रूल को ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अब जैसे नंबर लिख दिया भाई, मान लो 3 4 6 और 6, ये नंबर लिख दिया। 3 का रूल भाई ये कहता है कि जो भी नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3, वो नंबर अगर 2 और 3 दोनों से भाग हो रहा है तो ही वो 6 से भाग होगा। मैंने यहाँ लिखा 2 और 3। तो 2 का रूल क्या कहता है, कैसे चेक करना है कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? लास्ट डिजिट चेक। लास्ट डिजिट चेक करनी है, लास्ट डिजिट 2 से कटती है? नो सर। कटती है 6 कटता तो है? यस सर। है ना? तो फिर 6 कटता है तो यानी ये 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। उसके बाद अब 3 का रूल क्या कहता है, इन सबको चेक कर लो, जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 4 9, 6 7 8 9 और 3, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से। तो 6 का रूल क्या कहता है भाई कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसको और बता दो। अब जैसे मैंने अगर ये लिख दिया 642 ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखते हैं, अब मेरे को चेक करना है 2 और 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होगा? यस सर। क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड है। 3 से चेक कर लेते हैं। 6 4 10 तो 12 और 2 14, 14 तो 3 से भाग नहीं होता, तो 3 से भाग नहीं हुआ। तो ये पूरे का पूरा नंबर 6 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 6 का रूल कहता है 2 और 3 दोनों से भाग होना चाहिए, पर ये सिर्फ 2 से भाग हो रहा है, 3 से नहीं। तो कल के दिन ऐसा कोई नंबर आया जो 3 से भाग हो रहा है और 2 से नहीं, तो क्या ये 6 से भाग होगा? नहीं होगा। तो 6 का रूल समझ आ गया होगा, जो नंबर 2 और 3 दोनों से कट जाए वो 6 से भी कट जाएगा। ओके है भाई? यस सर। इसीलिए तुमने देखा होगा जैसे 36 आता है तो ये 6 से कटता है ना 36, ये इसलिए कटता है क्योंकि ये देखो 2 से भी भाग हो रहा है और 6 और 3 9, 3 से भी भाग हो रहा है, तो इसलिए ये 36 6 से कटता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी? यस सर। अब इसको मिटा करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आता है 8 के लिए, ठीक है। अब 8 के लिए क्या रूल आता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब इसको समझाता हूँ आसान भाषा में। ये समझ आ गया होगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 4 0 0, उसके आगे कुछ नहीं लिख दो, 1 2 3 4 6, ये नंबर लिखा हुआ है। अब 8 का रूल कहता है सिर्फ आखिरी की 3 संख्या पकड़ो। 4 का रूल क्या कहता है, कितनी संख्या पकड़ो? 2। और 8 का क्या कहता है, कितनी पकड़ो? 3। तो आखिरी की 3 संख्या क्या ये 8 से भाग हो रही है? यस तो ये सर। पूरा नंबर 8 से भाग हो रहा है। सिंपल सा रूल है, समझ आ गया होगा भाई? लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ो, अगर 8 से भाग हो रहा है तो भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मुझे ये बता दो 3 5 6 2 1 0, क्या ये 8 से डिवाइड होता है? तो लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ा, यस सर। 8 2 जा 16 5 0, 8 6 48, नहीं होता। तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है भाई?
अगला हम आ जाते हैं 9 के रूल पे। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 से भाग होनी चाहिए सारी की सारी डिजिट। ऐसे ही मिलता जुलता रूल किसका देखा था तुमने? 3 का। 3 का। तो ऐसे याद है ना 3 और 9 का। 3 का क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 9 का कहता है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब जैसे ये लिखा, मैंने छोटा एग्जांपल लेता हूं 729। अब हमने दो तरीके देखे इसके, सब सारी डिजिट का सम 9 और 2 11, 11 और 7 18। तो भाई मैंने कहा ये 18 है, 18 9 से भाग होता है। यस सर। तो ये 729 में भाग होगा। या फिर इसका दूसरा तरीका 9 बनाते हुए चलो, वहां 3 बनाते हुए चल रहे थे, 9 बन गया, 7 और 2 9 पूरा कट गया ना, तो 9 से डिवाइड हो गया। तो इसी हिसाब से तो मुझे ये बताना ये नंबर कट रहा है कि नहीं। क्या ये नंबर 9 से भाग हो रहा है? यस सर। बहुत ही बढ़िया भाई। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 और 5 9, सब कट गए, तो यानी 9 से भाग होगा। 9 का रूल भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं भाई 10 के रूल पे। ये कहता है, बहुत आसान सा रूल है, ये कहता है लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। बस 0, तो ही वो नंबर 10 से भाग होगा, वरना नहीं होगा। अब मैं चाहे यहाँ कुछ भी नंबर लिख लूं, 131 लास्ट डिजिट 0 है नहीं सर, तो 10 से भाग नहीं होगा। 3 1 2 1 5 0 अब होगा। यस सर। बिल्कुल होगा। तो 10 का रूल तो बहुत आसान से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है यहाँ तक के रूल में? किसी में कोई डाउट, कोई रूल रह गया हो कुछ? नो सर। ओके है। तो 1 से लेके 1 का तो बताइए, 1 से 10 तक का कोई भी रूल पूछ लो तुम बता दोगे? यस सर। तो तुम मुझे 7 का बताओ। 7 का कराया ही नहीं है ना? 7 का तो कराया ही नहीं भाई। और 7 का क्यों नहीं कराया है, उसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि 7 का रूल इतना बकवास है ना, उसको करोगे ना तो तुम बोलोगे उससे अच्छा तो मैं 7 से भाग लगा के देख लूंगा। कैसे बकवास है 7 का रूल, एक बार लास्ट में समझा दूंगा। पहले 11 का रूल देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से हमारे 9 11 और 3, ये 3 नंबर है, इनके रूल पढ़ते हैं। एक 8 क्लियर है। 11 का रूल को बड़े ध्यान से देखना। 11 का रूल लिख नहीं रहा, समझा रहा हूं डायरेक्ट। अब जैसे मान लो भाई नंबर है, मार्कर चेंज करता हूं, नंबर है 2 5 2 6 1 3 9। मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब 11 का रूल तुम्हें एक चीज का मौका देता है। किस चीज का? तुम्हें भगवान बनने का मौका देता है। भगवान का काम क्या होता है, क्या बोलते हैं? जैसे अगर कोई लड़का लड़की साथ में तो उसको क्या बोलते हैं कि उनकी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। तो यहाँ तुम्हें जोड़े बनाने हैं। 9 और 3 का जोड़ा, 1 और 6 का, 2 और 5 का। अब 0, इसके पास तो कोई जोड़ा बचा नहीं, अपनी मर्जी से 0 लगा दो। किसी के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे पड़ता है। तो इसलिए कभी भी पीछे 0 मत लगाना, अपनी मर्जी से आगे लगाना। तो 11 के रूल का पहला स्टेप समझ आया, जोड़े बनाने। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अब 11 का रूल कहता है अपनी मर्जी से चालू करो, चाहे इस तरफ से करो या किस तरफ से। किस तरफ से करें, राइट की लेफ्ट बताओ? लेफ्ट। लेफ्ट से, यानी यहाँ से चालू करते हैं। अब देखो 0 में से 2 गया, कितना आएगा? 2। माइनस का 2 है ना। 0 में से 2 गया, माइनस का 2। 5 में से 2 गया, 3। प्लस का 3। 6 में से 1 गया, 5। प्लस का 5। 3 में से 9 गया, माइनस का 6। अब 11 का रूल ये कहता है कि इन सब नंबर को प्लस माइनस करके अगर 0 आए या फिर ऐसा कोई नंबर जो 11 से डिवाइड होगा तो एक पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे? देखो 3 और 5 8, 8 में से 6 गया, 2 2 2 माइनस 2 0 0। तो कितना आ गया? 0। तो जब 0 आ गया अगर सम, तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। समझ आई बात? अब जैसे 121 11 से डिवाइड होता है ना, ये तो पता है? यस सर। है ना? 11 हाँ, तो आप देखो 121 पे भी ये रूल अप्लाई होता है। जोड़े बनाए मैंने ऐसे, अब यहाँ नहीं था तो एक 0 लगा लिया। अब पिछली बार लेफ्ट से चालू किया था, अब राइट से करके देख लेते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 1 है ना, और 1 माइनस 0 प्लस 1, तो प्लस माइनस 0, तो इसलिए 11 से डिवाइड होता है। क्लियर है ये बात? एक और एग्जांपल से देके समझा रहा हूँ, इसका फिर आंसर तुम देना। साथ ही साथ करेंगे, आंसर क्या दोगे तुम मेरे को बताते जाओ। पहला स्टेप क्या करूं? जोड़े बना देते हैं। तो लो 7 5 6 4 3 2, अच्छा एक के पास है नहीं, चलो मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ वैसे, चलो बढ़ाने की जगह यहीं से कर लेते हैं। ऐसे में बनाना जोड़े से 0 ऐड कर दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है? किसी भी तरफ से चालू करो, लेकिन अगर लेफ्ट से करो तो पूरा लेफ्ट चलना, ऐसे नहीं कि आधे में राइट हो जाओ। राइट से करो तो पूरा राइट। लेफ्ट से चले, यस सर। तो 0 में से 7 गया भाई,
माइनस का 7, 5 में से 6 गया, -1 4 में से 3 गया, 1 +1 और 2 में से 1 गया, 1 प्लस का है। देखो माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस का 6 है। क्या 6 कटता है 11 से? नहीं और 0 तो आया है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ आई भाई? यस बहुत ही बढ़िया। अब क्या रह गया हमारा 7 का। 7 का अब 7 का रूल देखते हैं। 7 का रूल क्या कहता है, इसको चेक कर लेते हैं भाई, एक बार मार्कर चेंज करें। 7 का रूल, 7 का रूल भाई बहुत ही रद्दी रूल है। जैसे अगर तुम्हें पता होगा कि 343 को 7 से भाग होता है ना, तो 343 भाग होता है, तो 7 का रूल ये कहता है लास्ट डिजिट को देखना, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, इसको दुगना कर दो। 3 का दुगना 6, तो जितना भी आएगा ना वो बचे हुए नंबर में से घटा देना। तो 6 इसमें से घटा दिया, 34 में से 6 घटा दिया, कितना है 28। क्या 28 7 से डिवाइड होता है? Yes, तो ये 343 भी होता है। ये अब देखो जब तक छोटा नंबर है तब तक तो आसानी है। कल के दिन एग्जाम में नंबर आ गया 5 1 2 6 4 3, इसको चेक करना पड़ा 7 से। तो रूल के हिसाब से मैं लास्ट डिजिट को पकड़ूंगा, 3 का दुगना 6। अब इस पूरे नंबर में से पहले तो मैं 6 घटाऊंगा, तो इसमें से 6 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 5 1 5 1 5 8। अब फिर इसको पकड़ूंगा, फिर दुगना 5 1 करूंगा, 2 5 5 1 2 5 8। यस अब 8 का दुगना करूंगा 16, फिर इसमें से 16 घटाऊंगा, फिर ये करूंगा, तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बन रहा है। Yes, तो sir. इससे अच्छा तो मैं डायरेक्ट 7 से भाग करके देख लूंगा। इसलिए एग्जाम में 7 के हिसाब से क्वेश्चन भी कम आते हैं, बहुत ही रेयर, आज तक आए नहीं है। जब तुम्हारी किस्मत ही कुछ ज्यादा ही अच्छी हो तो तुम्हें दिखेगा। क्लियर है भाई? 2 से 9 तक है। अब कोई भी नंबर लिखे जाए बोर्ड पे तो तुम बता सकते हो ये नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा। मिसलेनियस क्वेश्चन लिखना चालू करो, ठीक है? तो अब तुम्हें मेरे को बताना है सबसे पहले भाई, सिक्स 4 2 5 9 2। मुझे ये बता देना, ये क्वेश्चन मुझे राकेश तुम बताना भाई, ये 6 से कटेगा? पहले तो 6 का रूल क्या होता है वो बता दो। बहुत ही बढ़िया, जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 2 का रूल चेक करने के लिए 2 का रूल क्या कहता है? है ना, बस लास्ट डिजिट देखते हैं। क्या लास्ट डिजिट 2 से कट रही है? यस सर तो ये 2 से जाएगा, ये नंबर 2 से चले जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा रह गया? 3 से। 3 का रूल क्या कहता है? प्लस करके देख लेते हैं। 6 4 10 2 12 5 17 2 19 और 9 28। क्या 28 3 से कटता है? तो ये 3 से नहीं कटता, तो क्या 6 से कटेगा ये नंबर? नो सर नहीं कटेगा। बहुत बढ़िया, इतनी बातें क्लियर हुई होंगी भाई। अब एग्जाम में इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो असली में क्वेश्चन आते हैं, जहां लिखा होता है 4 5 6 x 9 y 2, ऐसे क्वेश्चन तुमने देखे होंगे, अगर पेपर का भी देखा होगा। ये क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। अब इन क्वेश्चंस पे आता हूं मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स पे। ओके, डिविजिबिलिटी रूल में कोई तकलीफ नहीं सर। ठीक है, तो फिर अभी आगे कराते हैं इसको।